खबर ले से है। ले में हिंसक प्रदर्शन के बाद अब उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक जो है वो हो रही है। इस बैठक में उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता समीक्षा इसकी करेंगे। कई सारे सीनियर अधिकारी जो हैं सुरक्षा के मद्देनजर क्या तैयारियां होनी चाहिए, क्या मुद्दा है और कहां से ये पूरा प्रदर्शन जो है वो शुरू हुआ, इसके बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे। इसमें सीनियर ऑफिशियल्स मौजूद हैं और साथ ही लेह हिंसा में अब तक जो 4 लोगों की मौत हुई है, इसके पीछे भी वो जानकारी जो है अधिकारियों से लेंगे। 70 घायल बताए जा रहे हैं। तो पूर्ण राज्य की मांग को लेकर ये प्रदर्शन जो है वो कल हुआ था। और उसके बाद आपको बता दें कि अब उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता एक समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इस रिव्यू मीटिंग में जानकारी जुटाई जा रही है प्रदर्शन के बारे में और आने वाले समय में सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कुछ तैयारियां रहनी चाहिए, इस पर भी विस्तार से चर्चा जो है वो हो रही है। दरअसल केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर लेह में हिंसक प्रदर्शन हुआ कल। अब छात्रों की पुलिस और सुरक्षा बलों से झड़प हुई। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई, 70 से ज्यादा लोग घायल हैं। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की, बीजेपी ऑफिस और सीआरपीएफ की गाड़ी में आग लगा दी। तो उधर प्रशासन ने लेह में बिना अनुमति रैली प्रदर्शन पर बैन लगा दिया। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रमन सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमन, विस्तार से बताइएगा। हाई लेवल मीटिंग है और बहुत महत्वपूर्ण ये मीटिंग है कि समीक्षा की जाएगी ये प्रदर्शन कैसे शुरू हुआ और साथ ही आगे क्या कुछ तैयारियां होनी चाहिए। कहा जा रहा है सीनियर ऑफिशियल्स के साथ एलजी इस पर चर्चा कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल पलक। देखिए, कल जिस तरीके से हिंसक प्रदर्शन जो है वो लेह के अंदर देखा गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में भी तोड़फोड़ की गई, वहां आगजनी की गई, सीआरपीएफ की गाड़ियों को जो है वो पूरी तरीके से टॉर्च कर दिया गया, यानी कि उनमें आगजनी की गई और काफ़ी ज़्यादा हिंसा जो है वो कल लेह लद्दाख के इलाके में देखने को मिला, जिसमें हम भी बता दें कि अभी तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, 92 लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं और इसके साथ साथ में पुलिस ने 48 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया है जो एफआईआर लॉन्च हुई है, क्योंकि इसमें एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी जो है वो कहीं ना कहीं निकलकर सामने आ रही है। जिस तरीके से 15 दिन पहले सोनम वांगचुक का जो अनशन जो है, जो प्रोटेस्ट जो है वो शुरू होता है, अनशन शुरू होता है, उसमें करीबन 10 लोग उनके साथ शामिल होते हैं और उसके बाद कल जब उसमें 2 लोगों की हालत बिगड़ जाती है, तबीयत बिगड़ जाती है, तो ये पूरा का पूरा प्रोटेस्ट जो है जो 6th शेड्यूल को में शामिल होने को लेकर और लद्दाख को फुल स्टेटहुड को बहाल करने को लेकर जो है ये प्रोटेस्ट चल रहे थे। अब जिस तरीके से कल की पूरी घटना रही है, कल बहुत ज़्यादा अनरेस्ट रहा पूरे लद्दाख के अंदर और अब कल रात को ही वहां पर जो है वो कर्फ्यू लगा दिया गया था। साथ ही साथ में जो है वो लगातार सेना वहां पर मार्च करती हुई नजर आ रही थी। स्थिति अभी फिलहाल जो है वहां कंट्रोल नजर आ रही है, लेकिन अब जो है वो समीक्षा बैठक और हाई सिक्योरिटी लेवल हम काफी समय से देख रहे हैं कि अगर सोनम वांगचुक की बात करें, जो खुद को एक्टिविस्ट बताते हैं, सोशल एक्टिविस्ट बताते हैं, उनके नेतृत्व में कई बार हमने देखा कि लद्दाख में, लेह लद्दाख में प्रदर्शन जो है वो हो रहे थे फुल स्टेटहुड को लेकर, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इतने वास्ट लेवल पर ये हिंसक हो गया हो ये प्रोटेस्ट। लेकिन ये हिंसक कैसे हो गया? अभी आप कॉन्स्पिरेसी का भी जिक्र कर रहे थे, कोई आपके सोर्सेज से जानकारी मिल रही हो? देखिए, निश्चित रूप में जो कल 92 लोग घायल हुए हैं उनमें 3 ऐसे नागरिक हैं जो नेपाल के रहने वाले हैं, यानी कि नेपाल का कनेक्शन, जो नेपाल में जेंजी प्रोटेस्ट हुआ था, जिस तरीके से वायलेंस प्रोटेस्ट हुए थे, वो कनेक्शन कहीं ना कहीं जुड़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। दूसरी तरफ अगर हम सोनम वांगचुक देखें तो एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं, एनवायरमेंट को लेकर लगातार वो अपना काम जो है वो करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन कुछ दिनों पहले वो पाकिस्तान के दौरे पर गए थे और वहां पर जो ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं पूरे इस नॉर्थ रीजन के अंदर, उस पर जो है एक उनका सेमिनार था। लेकिन उसके बाद जब वो यहां पर आए हैं, उसके बाद उन्होंने ये अनशन शुरुआत किया है, तो कहीं ना कहीं एक शक का बिंदु जो है वो उनके ऊपर इस चीज को लेकर वो गहराता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि 3 ऐसे युवक जो रहने वाले नेपाल के हैं, लेकिन इस समय वो उसका लेह लद्दाख के प्रदर्शन के अंदर मौजूद थे, तो ये कहीं ना कहीं एक कॉन्स्पिरेसी देखने को मिल रही है। और अब इसी कॉन्स्पिरेसी को ब्रेक करने के लिए लगातार हम देखें तो क्रैकडाउन भी किया जा रहा है। 48 लोगों को जैसे मैंने बताया कि गिरफ्तार किया है। साथ साथ में उच्च स्तरीय बैठक, सुरक्षा समीक्षा की बैठक जो है वो इस समय राजभवन के अंदर, लेह के राजभवन के अंदर चल रही है और वहां पर अगर आप देखेंगे तो कविंदर गुप्ता जो इस पूरी मीटिंग को हेड कर रहे हैं, साथ ही साथ में इसमें आर्मी के होंगे या फिर होम मिनिस्ट्री की तरफ से भी सीनियर ऑफिशियल्स जो है वो इस बैठक में होंगे?
देखिए, निश्चित रूप में अभी जो ये बैठक हो रही है इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता मौजूद हैं। साथ ही साथ में भारतीय सेना के जो 14वीं कोर के जीओसी हैं लेफ्टिनेंट जनरल हितेश भल्ला, वो इस बैठक के अंदर मौजूद हैं। ले के डीजीपी एसडी जमवाल इस बैठक के अंदर मौजूद है। आईटीबीपी के आईजी इसके अंदर मौजूद हैं। तो ये अभी एक सिक्योरिटी अपरेटस को लेकर कहीं ना कहीं एक उच्च स्तरीय बैठक जो है वो इस समय अंडरवे चल रही है राजभवन ले के अंदर, और इसमें ये कोशिश की जा रही है। सबसे पहले तो कल जिस तरीके से हमने देखा कि केंद्र सरकार की तरफ से भी एक प्रेस रिलीज जारी की गई जिसमें यह बताया गया कि किस तरीके से कुछ ना कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट जो है वो हमारे दुश्मन देशों के भी हो सकते हैं। साथ ही साथ में कहीं ना कहीं कुछ इसके अंदर साजिश जो है देखी जा रही है, क्योंकि सोनम वांगचुक का जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ था 15 दिन पहले, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कल जैसे ही ये प्रोटेस्ट जो है वो वायलेंट हुआ तो सोनम वांगचुक अपना अनशन खत्म कर वापस चले गए। और इस बीच ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही थी कि कुछ एक ऑडियो मैसेज भी जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से सर्कुलेट किए गए थे, जिसके बाद ये प्रोटेस्ट जो है वो जिसने वायलेंट प्रोटेस्ट जो है वो कन्वर्ट हो गया। जो प्रोटेस्ट पीसफुल चल रहा था वो वायलेंट प्रोटेस्ट में कन्वर्ट हो गया। इसीलिए वहां पर इस समय अगर आप देखें तो कर्फ्यू लगाने के साथ साथ में जो इंटरनेट सर्विसेज है उनको भी पूरी तरीके से ठप कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। कारगिल में भी अगर हम देखें जो उसका दूसरा रीजन है कारगिल का, वहां पर भी इस समय जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट बंद रखा गया है ताकि वहां पर किसी तरीके से जो वायलेंस है जो है वो फ्लेयर अप ना हो सके। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इस समय एक उच्च स्तरीय बैठक जो है वो ले के राजभवन के अंदर की जा रही है। जो जानकारी आप अभी रमन दे रहे थे सोनम वांगचुक को लेकर कि इन्होंने जैसे ही हिंसक हुआ प्रदर्शन एकदम से इन्हें सूझी कि ये प्रदर्शन जो वो भूख हड़ताल कर रहे थे उसे रोक लें, इससे पहले भी उन्होंने किया है, ये खुद से ही एकदम से हुआ या फिर प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से प्रशासन की तरफ से बोला गया तो उन्होंने बैकआउट किया? देखिए, अभी इसके बारे में कोई क्लियरिटी जो है वो सामने नहीं आई है, लेकिन ये बात जरूर है कि जैसे ही हिंसक प्रदर्शन हुआ तो सोनम वांगचुक जो है वो अपने प्रदर्शन स्थल से उठकर अपने घर की तरफ वापस चले गए और उसके बाद उनकी तरफ से एक वीडियो मैसेज भी जारी किया गया। लेकिन ये वीडियो मैसेज जो है वो कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने को लेकर हो सकता है कि उनकी तरफ से जारी कराया गया हो या किया गया हो उनकी तरफ से, लेकिन सवालों के घेरे में सोनम वांगचुक जो है वो इस वक्त खड़े नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस हिंसक प्रदर्शन से पहले जो कुछ ऑडियो मैसेजेस जो वायरल हुए थे सोशल मीडिया के माध्यम से, उसकी वजह से ही ये पूरा का पूरा प्रदर्शन जो पीसफुल चल रहा था, हंगर स्ट्राइक के माध्यम से चल रहा था, वो वायलेंट हो गया। और इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस को निशाना बनाया गया, वहां बाहर खड़ी हुई सीआरपीएफ के जो गाड़ियां थी उनको आग के हवाले कर दिया गया, तमाम सरकारी जो बिल्डिंग्स थी उनमें तोड़फोड़ की गई। बहुत ज्यादा अनरेस्ट जो है वो लेह लद्दाख के अंदर देखा गया। लेह लद्दाख में अगर आप देखेंगे तो इतना ज्यादा प्रोटेस्ट कभी हुआ नहीं है, बहुत पीसफुल माइंडसेट के लोग जो है वो वहां पर रहते हैं। लेकिन रमन, एक बारी मैं आपसे समझना चाहूंगी, जो वहां पर हिंसा की गई, ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी हिंसा की गई, मतलब हम देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा ऑफिस बीजेपी का है, वहां पर आगजनी जो है वो की जाती है। सड़कों पर भी हमने देखा अलग अलग लोकेशन पे जो आगजनी की गई है, ये थोड़ा प्री प्लान से चीज जो है वो प्रतीत हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, निश्चित रूप में जिस तरफ ये इशारा जा रहा है, ये जरूर लग रहा है कि ये पूरी तरीके से प्री प्लान था, क्योंकि हमने पहले देखा कि नेपाल में किस तरीके से जो जेनजी प्रोटेस्ट हुआ और वो करीबन 5 दिनों तक वायलेंस प्रोटेस्ट वहां पर चलते रहे, वहां पर सरकारी बिल्डिंगों को निशाना बनाया गया। उसी तर्ज पर जो है इस पूरे प्रोटेस्ट और इस अनरेस्ट को कहीं ना कहीं प्लान किया गया था। और इसके लिए सोनम वांगचुक को जो है वो कहीं ना कहीं अपना एक ये कह सकते हैं कि उनके इर्द गिर्द ही ये पूरा प्रोटेस्ट घूमे, ऐसा प्रतीत करते हुए नजर आया गया है। भारतीय जनता पार्टी का भी कहना है कि इसके पीछे जो है एक बड़ी साजिश कांग्रेस की भी हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी ये कहा गया था कि जो जेनजी हैं भारत के, वो कहीं ना कहीं संविधान को बचाने की कोशिश करेंगे। तो तमाम तरह की चीजें जो हैं वो इस समय निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन अभी फिलहाल सबसे बड़ी प्राथमिकता इसी बात को लेकर है कि किस तरीके से जो पीस है वो मेंटेन करवाया जाए लेह और कारगिल के इलाके के अंदर जो कल अनरेस्ट हुआ था। हालांकि सुबह से किसी तरीके से कोई और रमन, पीस मेंटेन होने के साथ साथ जो हिंसा करने की कोशिश की गई है उन्हें चिन्हित करके, उनके आइडेंटिफिकेशन करके, जांच करके ऐसी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि दोबारा कोई इस तरीके की हिम्मत ना करे। रमन,
बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए ये कार्रवाई शुरू भी हो चुकी है। जैसे मैंने आपको बताया कि कल ही 48 लोगों को अरेस्ट किया गया है। जो सीसीटीवी फुटेजेस आए हैं, जो वायरल क्लिप्स आए हैं, उनके आधार पर जो लोगों की जिन लोगों की पहचान हुई है उन पर बाकायदा नाम दर्ज एफआईआर जो है वो लॉन्च की गई है और 48 लोगों को फिलहाल अरेस्ट किया गया है। और ये अरेस्ट का सिलसिला जो है अभी आगे और बढ़ेगा, क्योंकि कल जिस लेवल पर ये प्रोटेस्ट हुआ था उसको किसी भी तरीके से हल्के में नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लद्दाख के लोगों को यह मालूम था, क्योंकि जिस तरीके से सोनम वांगचुक एकाएक स्टेटहुड की जो है वो मांग कर रहे थे। हालांकि जब जम्मू कश्मीर का पार्ट था लेह लद्दाख सन 2019 से पहले, तब आप ये कहिए कि लेह लद्दाख के लोग ही यूनियन टेरिटरी की मांग करते थे। वो कहते थे कि हमें जम्मू कश्मीर से आप अलग कीजिए, हम एक यूनियन टेरिटरी के माध्यम से रहेंगे। बिल्कुल, और जो भी है बातचीत करने से ही बात बनेगी, आगजनी करना किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। बहुत शुक्रिया रमन, आपने विस्तार से इस मीटिंग के बारे में और पूरी खबर के बारे में जानकारी दी है। खबर पर आप नजर बनाए रखना रमन, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे।